नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतवर्ष के कालजयी उपन्यास आनंद मठ के बारे में, जो कि हमारे बंगाल क्षेत्र के यशस्वी उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। और इस उपन्यास का हमारे देश में आज भी बहुत असर है। और जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कर रहे थे, तब भी इसका बहुत महत्व था। और इसका जो एक गीत है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हम सबकी जुबान पर आज भी है। तो ये उपन्यास कितना प्रभावी उपन्यास था, कितना महत्वपूर्ण उपन्यास था। और एक प्रश्न जो इस उपन्यास के साथ जुड़ता है, जो इसमें अंतर विरोध पैदा करता है, वो ये कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या इस उपन्यास के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों से श्रेष्ठ जाति और कोई नहीं है और अंग्रेज़ों का हमारे देश पर राज अभी बना रहना चाहिए। हम इन प्रश्नों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन ये उपन्यास हमारे जनमानस में, भारत के जनमानस में कितना प्रभावी सिद्ध हुआ। हर महापुरुष इस उपन्यास से प्रभावित हुआ और देशभक्ति का पर्याय ये उपन्यास बन गया और इसमें वर्णित वंदे मातरम गीत बन गया। कालांतर में वंदे मातरम गीत हमारे यहाँ विवाद का भी विषय बना, लेकिन इस तरीके के विवाद हमारे यहाँ उठते रहते हैं। वंदे मातरम एक बहुत ही श्रेष्ठ गीत है। साथियों, बंगाल में इस उपन्यास में जो दो घटनाएं आपसे को ध्यान में रखनी होंगी इस उपन्यास को पढ़ते समय, कि बंगाल में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था सन 1769 से लेकर के 1773 तक। बहुत भीषण अकाल पड़ा था। यहाँ भुखमरी की हालत हो गई थी। यहाँ तक कि खबरें आई कि लोग बच्चों का मांस तक खाने लगे थे। इस उपन्यास में भी एक इस तरीके का जिक्र है। दूसरा एक जो है, बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह 1763 से लेकर के सन 1800 ईस्वी तक छुटपुट हो करके चलता रहा। इस जो विद्रोह की जो उपस्थिति है हमारे भारतीय साहित्य में और भारतीय इतिहास में बहुत उल्लेखनीय रूप से दर्ज है। ये दोनों घटनाएं इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में अंकित हैं। सन्यासियों के द्वारा ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया इस उपन्यास के हिसाब से। और इस जो दुर्भिक्ष, जो अकाल पड़ा, उसका भी वर्णन इसमें है। अब साथियों, इतना महत्वपूर्ण उपन्यास होने के साथ इसमें एक प्रश्न जुड़ता है कि क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये चाहते थे कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज स्थापित रहे। तो इसके लिए हमें इस उपन्यास के जो अंतिम 2-3 पन्ने हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे। इसमें देखिए कि जब युद्ध एक समाप्त हो गया अंग्रेज़ों के खिलाफ में सन्यासियों का, तो उसमें देखिए क्या कहते हैं ये। सत्यानंद इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। ये सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, और इससे इसके दूसरे साथी जो जीवानंद हैं, भवानंद हैं, शांति हैं, ये सब इसी से प्रभावित हैं। और ये जो सत्यानंद है, ये एक अज्ञात महापुरुष से निर्देश ग्रहण करता है और उनसे बहुत अधिक प्रभावित है। युद्ध समाप्त होने के पश्चात अब देखिए कि वो महापुरुष आता है सत्यानंद को लेने के लिए और कहता है कि अब तुम चलो, अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम रहोगे तो लोगों की हत्याएं होती रहेंगी। तो उस समय सत्यानंद क्या कहता है, ये जो प्रश्न मैंने उठाया कि क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस उपन्यास के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज यहाँ बना रहे, तो उसके बारे में ये शंका कहाँ से उठती है। सत्यानंद ने कहा मुसलमानों का राज समाप्त हो गया है, किंतु हिंदू राज अभी स्थापित नहीं हुआ है। अब भी कलकत्ता में अंग्रेज जमे हुए हैं। ये उपन्यास मुसलमानों का राज समाप्त हो रहा था और अंग्रेज हमारे देश में आ चुके थे, तब के संधि काल का है। तो सत्यानंद कहते हैं कि मुसलमानों का राज समाप्त हो चुका है, किंतु हिंदू राज अभी स्थापित नहीं हुआ है। अब भी कलकत्ता में अंग्रेज जमे हुए हैं। तो आगंतुक जो महापुरुष है, आगंतुक जी जिससे सत्यानंद प्रभावित है, वो कहते हैं, आगंतुक बोलते हैं कि हिंदुओं को अभी सत्ता नहीं मिलेगी, तुम रहोगे तो और भी लोगों की अकारण हत्याएं होती रहेंगी, अब तुम चलो। तो ये देखिए कि वो जो आगंतुक है, वो महापुरुष है, वो कहता है कि हिंदुओं को अभी सत्ता नहीं मिलेगी।
अब आगे देखिए क्या इसकी इसकी वजह क्या बताता है वो जो महापुरुष आगंतुक नामक व्यक्ति है, महापुरुष जिसको लिखा गया है कि हम लोग लोक शिक्षा में भी कुशल नहीं हैं, अतः बाहरी विषयों का ज्ञान हमें दूसरे देशों से लाना पड़ेगा। अंग्रेज बाहरी ज्ञान के पंडित हैं, वे लोक शिक्षा में भी कुशल हैं, अतः अंग्रेज को ही सत्ता सौंपनी है। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा इस देश के लोग बाहरी तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद वे आंतरिक तत्वों को समझेंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हिंदू फिर से ज्ञानी, गुणी और शक्तिशाली नहीं बन जाता, तब तक अंग्रेजों की सत्ता बनी रहेगी। अतएव हे बुद्धिमान, अंग्रेजों से युद्ध न करके अब तुम मेरे साथ चलो। ये बात इसमें लिखी हुई है। तो अंग्रेजों का इतना महिमा गान जो इस उपन्यास में किया गया है, अंग्रेजों के खिलाफ ही ये सन्यासी युद्ध भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों का इतना महिमा गान आखिरी में समय में किया गया है। इससे ये लगता है कि अंग्रेज हिंदुओं से श्रेष्ठ थे और उनकी सत्ता यहाँ पर बनी रहनी चाहिए थी। लेकिन साथियों, इसी उपन्यास के शुरुआत में दो विद्वानों के लेख इसमें दिए गए हैं। एक तो नामवर सिंह जी हैं जो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रखर, मतलब बहुत ही बड़े आलोचक माने जाते हैं, और दूसरे हैं कार्तिक चंद्र दत्त, ये बंगाल साहित्य के बहुत बड़े समालोचक और साहित्यकार माने जाते हैं। इन दोनों ने इस पर लेख लिखा हुआ है और इस लेख पर पढ़ने से ये पता चलता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपने समय में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। अंग्रेजी सरकार में वो डिप्टी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ वे अपने उपन्यास में कुछ नहीं लिख सकते थे। वस्तुतः मूल रूप से ये उपन्यास अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखा गया था। इसका जो पूरा जो मूल स्वर उभरता है वो अंग्रेजों के खिलाफ ही उभरता है। लेकिन ये उपन्यास प्रकाशित तो हो सके, लोगों के बीच में जा सके, इसके लिए अंग्रेजों की बड़ाई भी आखिरी में की गई है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या अंग्रेजों की बड़ाई बंकिम चंद्र उपाध्याय करते थे और चाहते थे अंग्रेजी राज बना रहे? ये उनकी उस समय की मजबूरी थी। वो अंग्रेजी राज में ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और अंग्रेजों की बुराई नहीं कर सकते थे। इसलिए आखिरी में ये शब्द लिख दिए गए कि अंग्रेजों से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और उनका राज अभी बना रहना चाहिए, अभी हिंदू राज स्थापित होने का समय नहीं आया है। तो ये एक विवाद भी इस महान उपन्यास के साथ में जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश में पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है जिसने हमारे देश में आम जनता के साथ ही साथ उस समय के क्रांतिकारियों के मन में इतना प्रभाव डाला कि लोग कहते हैं कि उन क्रांतिकारियों के एक हाथ में गीता हुआ करती थी और दूसरे हाथ में ये आनंद मठ उपन्यास हुआ करता था। और इसका प्रभाव कितना ज़्यादा है कि इसमें जो वंदे मातरम गीत है वो हमारा राष्ट्रीय गीत बना हुआ है और हम लोग उसे बड़े गर्व के साथ में गाते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और एक अनुरोध ये है कि अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।